Hello students, this is your mentor, teacher, friend and helper here. I would like to teach you English grammar from our best book, Lucent. It is very common to have it for everyone. I will provide you English grammar as well as vocab also. So let's start with our first chapter, syntax. देखिए सिंटैक्स का मतलब क्या होता है. सिंटैक्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट बुक में. सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर. क्या स्ट्रक्चर? जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब का होना आवश्यक है. ठीक है, समझ में आपको. देखिए जैसा कि लिखा हुआ है आई यू ही शी इट राम द बॉय द गर्ल. ठीक है, आई देखिए सिंगुलर है यहाँ पे, है ना. यू सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी इट राम सीता द बॉय द गर्ल वॉट एवर यू कैन सी हियर. यहाँ पे सारी चीज़ें सिंगुलर है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वर्ब भी है. जैसे एम, इज़ हो गया, वाज हो गया, हैज़ हो गया, डज हो गया, राइट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, रीड्स हो गया. ठीक है, तो यानी जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए. ठीक है. अच्छा देखिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस नहीं है. सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा विषय नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है है ना. सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है कर्ता. कर्ता जान रहे हैं ना, जिसके बारे में सेंटेंस में पूरी बात लिखी होती है, वो सब्जेक्ट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यानी कि जो प्लूरल होता है ना, जो मोर देन वन को दिखाता है. ठीक है, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़ द गर्ल्स. ठीक है, इनके साथ में यानी कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब को यूज़ कर लें या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज़ कर लें. ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से. रूल नंबर 1 हमारे क्या कह रहा है? एज़ यूजुअल हम सभी जानते हैं. रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी कि सिंगुलर नाउन अगर होता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे मोहन वॉज ऑलवेज लेट, तो ये एस एन जो लिखा है ना, इसका मतलब है सिंगुलर नाउन. ठीक है, यानी मोहन जो है ना वो सिंगुलर है. मोहन एक ही आदमी था ना, तो वो सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ में वाज आया. वाज क्या? सिंगुलर वर्ब है ये. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज हियर एंड सिंगुलर वर्ब इज हियर. ओके, ये इसका कॉम्बिनेशन था. ठीक है, देखिए लूसेंट में मुझे एक बात पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि नीचे एक सेंटेंस रॉन्ग दिया रहता है, उसके बाद एक सेंटेंस करेक्ट दिया रहता है ना. यानी कि ऐसा हमारे एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन, और हमको उसको इस तरीके से करेक्ट करना होता है. ठीक है, ठीक है. रूल नंबर 2 देखते हैं. आई यानी मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी दोनों का प्रयोग होता है. कैसे होते हैं मैं दिखाती हूँ आपको. आई एम अ टीचर. ठीक है, यहाँ पे आई क्या है? आई तो सिंगुलर है ना, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी लगा है. ठीक है, आई एम अ टीचर. और देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज ए स्टूडेंट. यहाँ पे भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, ये हमारा आई है ना, सिंगुलर वर्ब लगा है उसके साथ में. ठीक है, और यहाँ वाले सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आई हैव अ साइकिल. ठीक है, आई के साथ में ये प्लूरल वर्ब कैसे आ गया? कैसे आ गया? क्योंकि ऐसे ही आता है. ठीक है, आगे हम लोग बातें करेंगे, डिटेल में बताएंगे आपको सारी चीज़ें कैसे कैसे हैं. देखिए आई है, राइट है, ए लेटर है. ठीक है, अच्छा ये यहाँ से आपको कैसे पता चल रहा है कि ये प्लूरल वर्ब है? देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग. यहाँ पे कहाँ गया? ये देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, अगर वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, यानी हम कैसे पता करेंगे कि वर्ब हमारा सिंगुलर है? ये वर्ब के लास्ट में ना एस या ई एस लगा होगा. ओके, देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब में देखिए एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है ना. और वही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे एस नहीं लगा है और ना ई एस लगा है ना. यहाँ पे देखिए नहीं लगा है, यहाँ पे देखिए नहीं लगा है. वही चीज़ है. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. रूल नंबर 3 पे. यू का प्रयोग सब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. ठीक है, देखिए यू आर अ स्टूडेंट. ठीक है, ये क्या है? देखिए यू हमारा सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ में भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि रूल ही ऐसा हमारा कहता है. यू के साथ में हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, यू आर इंजीनियर्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू से ये नहीं पता चल रहा कि वो एक है या मोर देन वन है ना. अब इसको हम कैसे पता करेंगे? इससे पता करेंगे, ये सिंगुलर प्लूरल देख करके हम पता करेंगे कि ये जो यू है ये सिंगुलर है या प्लूरल है. गॉट इट? आगे चलते हैं. चलिए आते हैं रूल नंबर 4 पे. अच्छा देखिए मैं आपको जितना हो सक रहा है मैं आपको सेंटेंसेस को बता रही हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि सारे रूल्स सारे सेंटेंसेस को पढ़ना, सारे एग्जांपल्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आई विश कि आप लोग समझ रहे हैं. और मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी, लेकिन पढ़ना आपको सारा है क्योंकि ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आ जाइए हम अपने 4th वाले रूल पे आते हैं. लिखा है नीड नॉट एंड डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब में प्लूरल फॉर्म में करते हैं या होता है. ठीक है, जैसे क्या कहा इन्होंने कि नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज़ जो है हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के, दोनों सब्जेक्ट के साथ में करते हैं और प्लूरल फॉर्म में करते हैं. कैसे? देखिए
वैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी झलक तो दिखा दे रही हूँ, ये नीड नॉट और डेयर नॉट को लेकर के, क्योंकि ये है ना हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो मैं इनको आपको वर्ब में भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, और इन्फिनेटिव के जब चैप्टर्स आएंगे मैं वहाँ पे भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत रूल समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो नीड होता है ना, नीड होता है, डेयर होता है, ये जब अफर्मेटिव में बनते हैं ना तो ये अपने साथ में एस लेते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है कि ये हमारे साथ में सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। अगर ये अफर्मेटिव होता तो फिलहाल यहाँ ये अफर्मेटिव नहीं है, आप देख रहे हैं शी नीड नॉट गो देयर, तो नॉट लगा है, निगेटिव हो गया ना हमारा। तो देखिए शी नीड नॉट गो देयर, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो नीचे एक रॉन्ग सेंटेंस देखिए वो लिखा हुआ है, रॉन्ग तो ये तो रॉन्ग है, ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए एस जो लगा है ना ये अफर्मेटिव में यूज़ होता है। यानी अगर इसका हम अफर्मेटिव बनाते तो बनता शी नीड्स टू गो देयर। अच्छा, आपको एक बात और पता चली होगी, मैंने अफर्मेटिव बनाया तो यहाँ पे टू लगाया, ठीक, लेकिन जब यहाँ पे मैंने निगेटिव बनाया है तो यहाँ पे मैंने नीड को प्लूरल वर्ब के तरीके यूज़ किया है, यानी इसमें एस का यूज़ नहीं किया है, और इसके साथ साथ मैंने टू को भी हटा दिया है। यानी इसका रूल क्या है कि नीड नॉट और डेयर नॉट को जब हम लिखते हैं ना, यानी जब हम नीड और डेयर का निगेटिव फॉर्म बनाते हैं ना तो उसको हम प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव होता है। अच्छा, ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी जब हम निगेटिव बनाते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव बना देते हैं, ठीक है। ओके, अब चलिए इसको मैं और दिखा देती हूँ आपको। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ही डेयर नॉट क्या, ही डेयर नॉट, देखिए प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है ना, ऐसा नहीं लगा यहाँ पे, है ना, डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही भी बताया कि अपोज लिखा है, उसके पहले टू का यूज़ मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर के साथ में बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर का मतलब क्या? जिसमें टू ना लगा हो जिस वर्ब के पहले। तो अपोज तो भाई हमारा वर्ब है ना, इसके पहले हमने यहाँ पे टू नहीं लगाया, है ना। समझ में आई बात आपको? आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए हम पढ़ते हैं अब यहाँ पे, देखिए हमारा नेक्स्ट नोट है इसी में, लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ही है ना, ही के साथ में डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज लिखा है। डेयर्स देखिए यहाँ पे एस लगा है ना, तो यहाँ पे हम इसको सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ कर रहे हैं डेयर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शी नीड्स अ बुक। देखिए यहाँ पे एस लगा है, हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट बनाया। ये तो कह रहा है यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है, यानी इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लूरल का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे नीड बुक्स। यहाँ पे एस नहीं लगा ना, क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमको प्लूरल वर्ब भी बनाना पड़ेगा। आई समझ में आया होगा आपको? ओके चलिए। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैं आपको बता रही थी इतनी देर से, है ना, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें, क्या देखें, he does not dare to go out in the sun, he does not dare to go आउट इन द सन। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको इन्फिनिटी में चैप्टर बताऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात आ ही जा रही है। देखिए बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो डेयर है ना, यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, और इसीलिए इसको कैसे पहचान रहे हैं हम, ये मेन वर्ब के रूप में है क्योंकि यहाँ पे डू, डज या एनीथिंग, यहाँ पे अगर कोई वर्ब और आता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद में डेयर का यूज़ होता है तो आप समझिए कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ज़रा सा ये गौर करिए कि ये डज नॉट लिखा है, ये भी निगेटिव सेंटेंस जा रहा है आपका, ये वाला सेंटेंस भी निगेटिव था, ये वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लग रहा है ना, टू गो नहीं हो रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टू गो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो डेयर है ना वो मेन वर्ब के रूप में है। आई बात समझ आपको? देखिए ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, क्योंकि यहाँ पे जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में है, और यहाँ वाले जो ये नीड है या डेयर है ना, यहाँ पे इनका यूज़ एज ए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे और कोई मेन वर्ब नहीं है, खाली ये जो नीड है ना ये मेन वर्ब था हमारा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा फिफ्थ। सपोजिशनल सेंटेंसेस प्राय इफ, एज इफ या एज दाउ, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विश, वी विश, ही विशेस, वी विश, शी विशेस से स्टार्ट होते हैं। इससे कोरी कल्पना या संभव शब्द का पता चलता है, ठीक है। इन शब्दों के बाद में नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का यूज़ होता है। इसको अब हम इतना समझ लेते हैं। देखिए जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं ना जो कि असंभव होती है, जैसे कि यदि मैं राजा होता तो मैं ये करवा देता, वो करवा देता, है ना, पर है तो नहीं ना, बस वो एक ऐसे कोरी कल्पना में जी रहा है। देखिए कोरी कल्पना यानी कि एक सपोजिशनल सेंटेंसेस, यानी सपोजिशनल एक कंडीशन बता रहा है, असंभव शर्त, ठीक है, जो नहीं हो सकती है लेकिन वो बस अज्यूम कर रहा है।
ठीक। तो उसके लिए ना क्या होता है कि हम यहाँ पे ये जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस लिख रहे हैं, आई विश वीना, मैं विश करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि वीना वेयर माई वाइफ, चूँकि वीना तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हमें वीना के लिए तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए होगा, मतलब चाहिए होना था। लेकिन क्या होता है कि ये वाला जो रूल होता है ना, जहाँ पे हम सपोजिशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, वहाँ पे हमेशा वर्ब जो होती है प्लूरल होती है, यानी आई विश वीना वेयर माई वाइफ। ठीक है, यानी फुलफिल नहीं हुई ना उसकी डिज़ायर, वो बस सोच रहा है कि काश वीना मेरी पत्नी होती। ठीक है, अभी देखिए, इफ़ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, अगर वो मेरा बॉस होता, वो सोच रहा है अगर होता, है तो नहीं ना, अगर वो मेरा बॉस होता ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे सस्पेंड कर देता। ठीक है नहीं, पर वो सोच रहा है, ये तो यानी ये वही लिखा है, कोरी कल्पना या असंभव शर्त की जब बातें होती है ना, तो वहाँ पे भले सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे जो वर्ब लगती है ना, वो प्लूरल लगती है। ठीक है, देखिए मैं आपको जब सपोजिशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस कराऊंगी ना, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एज ए सेंटेक्स पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए, चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 6। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इच्छा जागृत करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं, है ना, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, हमारी दोस्ती चलती रहे, हमारा राजा जीता रहे, है ना, जिसमें हम ये आशीर्वाद वाले सेंटेंस कह लीजिए उसको। तो उसमें क्या होता है ना, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, जैसे ये कह रहा है, तो लॉन्ग लीव, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए लॉन्ग, क्या कहते हैं इसको भाई, ये क्या है हमारा, ये है हमारा वर्ब है ना, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब के तरीके यूज होता है। ठीक है, बात किसके बारे में हो रही है, फ्रेंडशिप के बारे में ना, तो फ्रेंडशिप तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये फ्रेंडशिप, लेकिन इसके साथ में वर्ब कौन सी लग रही है, वर्ब लग रही है प्लूरल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रूल है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, देखिए मैं आपको एक एक या दो ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी का पढ़ना आपका काम है। ठीक है, फिर जो चीज़ें समझ में नहीं आए आप मुझे मेंशन करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये तो हम जानते ही हैं एज यूजुअल बचपन से, जैसे लिखा है रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। देखिए रवि है एंड कवि, तो एक ही तो है नहीं, एंड लगा करके कवि को भी जोड़ दिया गया है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो रहा नहीं हमारा, ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो ये वही कहना चाह रहा है, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। ओके, बाकी का आपको पढ़ना है ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 8। देखिए पेयर वर्ड्स का मतलब होता है शब्द युग्म, युग्म का क्या मतलब होता है, जो पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, पेयर का क्या मतलब होता है, यानी जोड़ा, जोड़ा क्या, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों को एक ही यूनिट मान रहे हैं, है ना, यानी इन दोनों को एक जो एंड है हमारा कंजक्शन वो जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक ही, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे हम, है तो दो लिखा लेकिन इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, कमिंग एंड सून हो गया, स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, एजेस एंड बैकन हो गया, हैम एंड एक्स हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, समय सब्सिस्टेंस हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सारा तो नहीं पढ़ सकेंगे ना हम लोग, आप पढ़ेंगे लेकिन इसको ध्यान से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ना हम एक साथ में रखते हैं का मतलब कि है तो ये डबल चीज़ें, डबल वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे क्या माना गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं, बर्ड्स एंड बटर, बटर लिखा गया ना, तो इसका मतलब हो गया ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो चूंकि सिंगुलर इसको मान लिया गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भाई सिंगुलर वर्ब भी आएगी, है ना। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। तो राइस एंड करी, ये दोनों को, ये जो है ये पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आते हैं रूल नंबर 9 पे, कह रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो पोजीशन दिखाए, पोजीशन क्या होता है, जो अधिकार दिखाए। ठीक है, अधिकार कैसे दिखाएगा, जैसे माई, योर, अवर, और भी चीज़ें होती हैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी। ठीक है, माई, अवर, योर हो गया ना, ये सभी क्या है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इन सभी वर्ड्स का यूज़ हुआ होता है ना पहले वाले नाउन के सामने, तो क्या होता है, इससे सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो इसीलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कैसे, देखिए लिखा है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर। द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के पहले दा लगा है ना, तो जो प्रिंसिपल है और जो सेक्रेटरी है दोनों एक ही आदमी है। ठीक है, क्योंकि आगे एक ही नाउन के पहले दा लगा है ना, तो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर, यानी जो प्रिंसिपल है और जो सेक्रेटरी है वहाँ पे थे, वहाँ पे था। ठीक है, यानी दोनों एक ही आदमी है। अगर यहाँ पे एक और दा लग जाएगा ना, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग आदमी है। ठीक है, ये अलग रूल है, अभी मैं वहाँ पे नेक्स्ट टाइम बताऊंगी जब रूल का टर्न आएगा तब। ठीक है,
अभी तो फिलहाल यही रूल है कि यहाँ पे चाहे दा लगा हो चाहे पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई लगा हो, माई फादर, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, माई फादर एंड फ्रेंड या समथिंग है ना, ऐसा करके। तो ये आप जान लीजिए कि अगर पहले वाले नाउन के सामने दा लगा है चाहे पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, पीछे वाले के सामने नहीं लगा है, तो इसका मतलब दोनों एक ही आदमी है, और एक ही आदमी है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। जब दोनों एक ही हैं तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, है ना। आई बात समझ। चलिए आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी। माई अंकल एंड गार्जियन, माई देखिए क्या ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया ना, मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको। माई अंकल एंड गार्जियन दोनों एक ही आदमी है, हैज़ कम टू सी मी, हैज़ तभी तो हैज़ लगा है, वरना अगर यहाँ पे माई अंकल होता माई गार्जियन होता तो यहाँ पे हैव लग जाता, क्योंकि तब दो सब्जेक्ट हो जाते, है ना। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। चलिए देखिए, रूल नंबर 10 हमारा वही बता रहा है जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये कह रहा है एंड से जुड़े हुए सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्ट्स का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन्स अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। यानी कि पहले वाले नाउन के आगे भी आर्टिकल लगा हो, दूसरे वाले नाउन के बाद भी आर्टिकल लगा हो, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो दा है, अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, ये माई वाला एग्जाम्पल देखिए मैंने वहाँ पे भी दिया था आपको ना, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे दा प्रिंसिपल है एंड सेक्रेटरी वेयर देयर हो गया, यहाँ पे यानी दो अलग अलग आदमी है, एक तो प्रिंसिपल है और दूसरा सेक्रेटरी है, वहाँ पे थे दोनों, ठीक है। अब देखिए एक इसको भी देख लेते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव वाला एग्जांपल। माय अंकल एंड माय गार्जियन हैव कम टू सी मी। मेरे अंकल और मेरे गार्जियन मुझे देखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ये अलग एक सब्जेक्ट हो गया, ये अलग हो गया, तो ये दो हो गए, दो यानी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है। चलिए हमने आज के डेट में 10 रूल्स को कवर किया है, और अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना हो, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो फिर भी आई गिव माई बेस्ट टुडे। और इसके अलावा आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे करके हमें पूरी लूसेंट को कवर करना है ना। तो अगर मैंने तो इसको मैनी टाइम्स पढ़ा है, फिर भी अगर आपका साथ रहा, आपको मेरी चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सजेशंस दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।